हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी? काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के। तो सबसे पहले आप लोग कैटेगरी वाइज 2024, 2023 और 2022 का कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी। 2022 में 114 कट ऑफ रही थी। यूआर और ओबीसी की काफ़ी कम कट ऑफ थी क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन 2023 और 2024 में आप देखेंगे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 150 से ऊपर है, 153 है और 150 है। ओबीसी में भी आप देखिए 145 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, 146 है तो 2023 में 145 है। ईडब्ल्यूएस में भी 142 143 मिला था। एससी कैटेगरी में 126 के आसपास था 2024 और 23 की कट ऑफ। और एसटी कैटेगरी में 2024 में 111, 2023 में 118। इस बार 2025 में क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा और आप सभी का सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। पूरी अपडेट आप सभी को बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। जिनके कम नंबर है उनके पास वीडियो को शेयर कर दें। कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिल सकता है क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2022 में देखिए लगभग 10 गुना से ज़्यादा छात्र यहाँ पर बुलाए गए थे। और 2023 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, 81,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे टीयर 1 में। यहाँ पर भी लगभग 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, 1,86,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 में पास किए गए थे। यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। 2025 में 14,582 के आसपास पद हैं, लेकिन सुनने में आप सभी को ये आया होगा कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी हैं जो दिल्ली की, उसमें आप सभी को पता है कि कितने 867 पद थे, लेकिन वो अब घट गए हैं। वो अब सिर्फ और सिर्फ 4 पद बचे हैं, सिर्फ 4 वैकेंसी बची हैं दिल्ली में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। तो ये जो 4 पद हैं सिर्फ यूआर कैटेगरी के 4 पद बचे हैं। तो क्या कट ऑफ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? चलिए आपको दिखाता हूँ कितनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक वैकेंसी का चार्ट दिखा देता हूँ कि जब नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग क्या वैकेंसी थी। उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी थी आपके सामने 14,582 पद, जिसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज आपके सामने वैकेंसी दी गई है, ठीक है। और आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने दिखाया पिछले 3 सालों का डाटा, 10 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए गए थे। कहीं पर 10.4, कहीं पर 10.2, कहीं 10.7। पिछले 3 सालों में 10 गुना से ज़्यादा छात्र क्वालिफाई किए गए हैं। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 10 गुना छात्र ही क्वालिफाई किए जाएंगे टीयर 1 से टीयर 2 में। तो फिलहाल उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दिसंबर में अगर रिजल्ट आएगा तो आप सभी मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक आपका मेंस एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद 1 महीने से कुछ ज़्यादा समय आपके पास होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 1 महीने से कुछ ज़्यादा आपके पास समय मिल जाएगा। तो मेंस के लिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बात करें कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, इन सभी कैटेगरी में कितने अंक पर हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए आपको वो बताते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में क्या अंक आपके बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो गलत प्रश्न है जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ उन पर किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर 10 गुना क्वालिफाई किए गए तो 6,183 यहाँ पद हैं। तो 61,000 के आसपास कैंडिडेट तो सिर्फ यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए। ओवरऑल कितने 14,582 पद हैं, देख सकते हैं। इसका 10 गुना आप करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना करने पर हो जाएगा 1,45,820। लेकिन आप इतना अगर ना माने, आप सिर्फ इतना ही मान कर चलें कि अगर मेंस के लिए 1,30,000 प्लस कैंडिडेट को ही क्वालिफाई कर लिया जाए तो कितने अंक वालों को मौका मिलेगा। तो क्या यूआर कैटेगरी से 130 प्लस अंक वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ, सारा डाउट आपका क्लियर करता हूँ। पहले तो रॉ मार्क्स की आप लिस्ट देख लीजिए जो हमें डाटा मिला था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखें 150 प्लस स्कोर करने वाले 7,000 कैंडिडेट हैं और ये लाखों छात्रों का डाटा है। इस बार पेपर आप सभी को पता है कि वेंडर चेंज हुआ था और पेपर का लेवल भी काफ़ी अलग था। तो यहाँ पर स्कोर स्टूडेंट ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। बाकी 145 प्लस स्कोर करने वाले 14,000,
140 प्लस स्कोर करने वाले 24,527 छात्र। आगे कैटेगरी वाइज डाटा दिया गया। 135 प्लस करने वाले 38,000, 130 प्लस करने वाले 56,000 छात्र हैं। अब मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर 10 गुना क्वालिफाई होते हैं तो यूआर कैटेगरी से 61,830 ये क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए 61,000 कैंडिडेट सिर्फ यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे। 61,000 ने आप सिर्फ अगर इतना सोच लें कि सिर्फ 50,000 कैंडिडेट अगर पास हो गए यूआर कैटेगरी से तो कट ऑफ आपकी कहाँ जाएगी। देखिए 50,000 कैंडिडेट का डाटा 130 से 135 के बीच में है, क्योंकि 135 प्लस करने वाले 38,000, 130 प्लस करने वाले 56,000। तो 130 से 135 के बीच में जिन भी छात्रों का स्कोर बन रहा है यूआर कैटेगरी से 130 के बीच, 130 से लेकर 135 तक, ऐसे छात्र को अपने मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका सेफ स्कोर निकल कर आ रहा है यूआर कैटेगरी से 130 से 135। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या आपका स्कोर बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा, जैसे कि 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 18 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 15 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 20 तारीख की पहली शिफ्ट, 18 तारीख की पहली शिफ्ट, ये टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं। इनमें अगर आपका एग्ज़ाम रहेगा तो आपके अच्छे खासे अंक यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। बात करें जो गलत प्रश्न पूछे गए जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, 1000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए हैं। अब इनमें से आप मान के चलिए 100 प्लस प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ होगा। टोटल 46 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें से सभी शिफ्ट में मिलाकर अगर 100 प्लस प्रश्नों पर भी ऑब्जेक्शन हुआ, मान लीजिए किसी शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न सही माने गए ऑब्जेक्शन, उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आपका कुछ स्कोर बढ़ सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं अगर कि यूआर कैटेगरी में दोस्तों, तो अगर आपने 130 से 135 के बीच स्कोर कर लिया है तो मेंस की तैयारी में लगे रहिए। ओबीसी कैटेगरी से 126 से 130 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका स्कोर 124 से लेकर 128 के बीच में है तो आप मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करिए और ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। एससी कैटेगरी में इस बार अगर आपका 113 से लेकर कितना 118 तक स्कोर बन रहा है, रा मार्क्स के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, रा मार्क्स अगर आपके इतने बन रहे हैं तो मेंस की तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 103 के ऊपर स्कोर है, 103 से लेकर 108 तक, तो यहाँ पर हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब ये मैंने आपको बता दिया, बाकी पिछले साल की कट ऑफ भी दिखा दी, बाकी नॉर्मलाइज्ड डाटा भी आप देख सकते हैं। पूरी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। हज़ारों छात्र जुड़े हैं बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। और आप कमेंट में जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी की अगर आपको कट ऑफ पूछनी है, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी, कमेंट में कोई भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स हैं, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था, जिस शिफ्ट में था, कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें, हाइप कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट आगे आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी या रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी होगी सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।